नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसके अंदर आकलन पत्रक हम कंप्लीट करेंगे बल के बारे में। कार्यपत्रक 56 से लेकर के 57 तक, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, हमने कार्यपत्रक 51 से 52 तक कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में आकलन पत्र भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जा करके आप सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कार्यपत्रक 56 एंड 57 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अपना कार्यपत्रक 56 होने वाला है बल के बारे में, जिसके अंदर अधिगम बिंदु बल की प्रारंभिक अवधारणा है, जिसका संदर्भ लिया गया है कक्षा 8 के अध्याय 11 से। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें सारणी में वस्तुओं की गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में धक्का देना या फिर खींचना, इसके रूप में पहचान करनी है कि इन कार्यों को करने के लिए धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा। सबसे पहले है मेज पर रखी वस्तु को गतिशील करना, तो हम उसको धक्का देकर गतिशील कर सकते हैं। दरवाजे को खोलना या बंद करना, तो हम दरवाजे को धक्का देकर खोल देते हैं और धक्का देकर के बंद भी कर सकते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रस्सी से उसको खींचना पड़ेगा। बैलगाड़ी लदी हुई है, उसको चलाने के लिए हमें उसको खींचना पड़ेगा। और किसी मेज़ की दराज को खोलना है तो उसको हमें खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? तो हमें कहते हैं उसको बल। नेक्स्ट देखो, बल में क्या होता है? परिमाण होता है, परिणाम होता है। देखो, परिणाम तो वो होता है जो मान लो युद्ध लड़ दिया गया फिर परिणाम निकल के आया। परिमाण का मतलब वैल्यू होता है, ठीक है। तो बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। प्रश्न सेकंड में तीसरा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या फिर विराम अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर गतिशील है तो उसको रोका जा सकता है बल लगा के, और अगर विराम अवस्था में है तो उसको गति में लाया जा सकता है बल लगा करके। प्रश्न नंबर 3 देखो, चित्र देखकर बताइए, क्या बताएं? बल धक्का देने, खींचने या उठाने पर लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम पहली कंडीशन में देखें तो बल धक्का लगाने से लग रहा है। इसमें सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को ऐसे दूर दूर खींच रहे हैं तब बल लग रहा है। ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो इसमें खींचना पड़ेगा। ये किसी चीज़ों को उठाए हुए है तो इसमें उठाना है, इस कारण से बल लगेगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 57 के बारे में, जो कि अपना बल के बारे में जो है अधिगम बिंदु, जड़त्व और न्यूटन की गति का नियम के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में है, निम्न वस्तुओं को उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को अपने को 5 अंक देने हैं। तो सबसे भारी वस्तु इसमें से है फ्रिज, ठीक है। पुस्तक, मेज, पेन, फ्रिज और कागज़। सबसे भारी वस्तु है फ्रिज। सबसे हल्की कौन है? कागज़, ठीक है। इसको 1 नंबर दे देंगे। फिर है 2 नंबर पे पेन और 3 नंबर पे पुस्तक, 4 नंबर पे मेज और सबसे भारी हो जाएगा फ्रिज, ठीक है। इस तरीके से नंबर देने हैं। निम्न में से प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं? सही का चिन्ह लगाना है। अवस्था में परिवर्तन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से लेके जा सकते हैं। तो वो हो जाएगा, देखो, पेंसिल है, उसके ऊपर टिक लगा दो। और स्केल और पुस्तक को हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि पहाड़ को हम नहीं ले जा सकते और आपका घर जो है उसको भी नहीं लेके जा सकते। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है। जी हाँ, बिल्कुल, जड़त्व ही द्रव्यमान की माप होती है। जिसका जड़त्व ज़्यादा है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ये निष्कर्ष निकल गया। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द छांट करके अपने को करनी है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बिल्कुल सही बात है। वस्तु के इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अच्छी बात है। सेकंड देखो, जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है, तो हमने पहले ही सीखा है। थर्ड देखो, गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जी हाँ, गतिशील वस्तु है वो भी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे कि मान लो गतिशील कार है, उसको रोकना है, मतलब अब उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा और वो अपना विरोध करेगी, है ना। और अगर वो चीज़ भारी है, ज़्यादा तेज़ गति से, तो आपको भी साथ में लेके जा सकती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, फोर्थ है, खड़ी बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? वो है जड़त्व का गुण।
पांचवा है चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर उसी गुण धर्म के कारण, जड़त्व के कारण हो जाते हैं, झुक जाते हैं। 6 है न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर इसको हम दूसरा नाम लिख सकते हो विराम अवस्था। क्या लिख सकते हो, विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में। नंबर 4 है यदि किसी वस्तु को स्पर्श करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं, और बिना स्पर्श किए अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दिए गए कथन के आधार पर संपर्क बल और असंपर्क बल पर सही चिन्ह लगाओ। ठीक है, देखो पहला है, इसके अंदर जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल बताओ संपर्क बल है या असंपर्क। तो भाई पृथ्वी और वो वस्तु टच में तो है नहीं, बिना टच के बल लग रहा है, इसलिए वो असंपर्क बल हो गया। बेल अपनी पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखता है, तो उसको टच में रहेगी तभी तो होगा, इसलिए हम संपर्क बल कहेंगे इसमें। सी वाला है हल्की लोहा वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, आकर्षण बल बताइए। देखो लोहा टच में नहीं है फिर भी आकर्षित हो रहा है, तो टच में नहीं है इसका मतलब असंपर्क बल हो गया। डी वाले की बात करें, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जो प्रतिकर्षण बल है ये क्या है, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे दूर जा रहे हैं, टच में नहीं है, इसलिए असंपर्क बल। ई वाला देखो, स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है, तो धक्का लगाने के लिए उसको टच करना पड़ेगा, इसलिए संपर्क बल हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से 2 संपर्क बलों को छांट कर लिखिए और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक चित्र भी बनाइए। देखो गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल जो हैं वो असंपर्क बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आप चित्र इस तरीके से बना सकते हो, मान लो कि ये धरती है, इसके ऊपर एक पेड़ लगा देना, ठीक है, आप छोटा छोटा बना देना इसके अंदर, और यहाँ से एक सेब को गिरता हुआ दिखा देना, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एरो लगा के लिख देना गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। फिर दूसरा चित्र आपको बनाना पड़ेगा, देखो इस तरीके से चुंबकीय बल के लिए बनाना है तो आप क्या करोगे, एक चुंबक ले लोगे N और S, ठीक है, एक और चुंबक ले लेना है, यहाँ पर भी S और N इस तरीके से लिख देना है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बल लगेगा तो ये चुंबक इधर गति करेगा और ये चुंबक इधर गति करेगा, इसका मतलब टच में नहीं है फिर भी बल लग रहा है, दोनों के दोनों ही बल असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आकलन पत्रक अपने पास में अब होने वाला है, ये 7 नंबर है जो कि बल के बारे में होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे के सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले मिल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें आप अपने सवाल रखिए, जवाब देने के लिए मैं वहाँ पर मिलता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।